अम्मा बाबूजी नहीं तो क्या हम कोई नहीं तुम्हारे? जितना प्यार बल्लू से है हमें, उतना ही तुमसे भी तो है। ये तो तुम भी जानते हो, कभी भेद ना किए हम तुम दोनों के बीच। तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के जाने माने कहानीकार संजय अग्रवाल की एक बेहद खूबसूरत कहानी। समीर की शनिवार की छुट्टी थी। दोपहर को शिखा के साथ घर के काम खत्म कर बैठे ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। ये किसी के आने का समय तो नहीं है, समीर ने सोचा। चेन्नई जैसे बड़े शहर में बिना इत्तिला किए कोई किसी के घर जाता नहीं। समय कहाँ किसी के पास, सब अपनी दुनिया में व्यस्त जो ठहरे। दरवाजा खोला तो पोस्टमैन खड़ा था। समीर दीवान? जी, मैं ही हूं। आपके लिए एक रजिस्टर्ड चिट्ठी है, यहां साइन कीजिए। समीर ने चिट्ठी लेकर गौर से देखी। लिखावट पहचान न आई। वैसे भी कैसे पहचाने, कौन सा रोज चिट्ठियां आती हैं। ईमेल और मैसेज के जमाने में चिट्ठी कौन लिखता है। लिफाफे पर पीछे ताई जी का नाम और घर का पता लिखा था। समीर ने सोचा, ऐसी क्या बात हो गई कि पत्र लिखना पड़ा उन्हें। साल में 2-3 बार बात तो हो ही जाती है उनसे। शिखा ने पूछा, किसकी है चिट्ठी, क्या लिखा है, सब ठीक तो है ना? रुको तो, खोलने तो दो। समझ में नहीं आ रहा है कि चिट्ठी क्यों लिखी उन्होंने। फोन कर लेती, वीडियो कॉल कर लेती। लिफाफा खुला तो ताई जी की आड़ी तिरछी लिखाई में लिखा था, समीर बेटा खुश रहो। तुम सोच रहे होगे कि ताई जी का है चिट्ठी लिख रही हैं, तो सुनो। तुम्हारे ताऊ जी बता रहे थे कि तुम घर का अपना हिस्सा बेचना चाह रहे हो, तो कसक सी उठी मन में। बिटवा, जे साल 60 साल हो गए हमें इस घर में आए। 2 कमरे के घर को बाबूजी की मेहनत से इतना बड़ा होते देखा और परिवार को बरगद सा मिसाल होते। अम्मा ने सब बच्चों को एक सा पाला बड़ा किया। हमने उनके साथ 4 देवर नंदों की शादी कराई। तुम्हारे बाबूजी और ताऊजी ने घर दुकान सब संभाला, सबको ठिकाने लगाया, पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया। समय के साथ सब छोड़कर चले गए, रह गए हम बुजुर्ग। तुम्हारे अम्मा बाबूजी को भी जाने कहां जल्दी रही दुनिया छोड़ के जाने की। अब इतने बड़े घर में रह गए हम, तुम्हारे ताऊजी और बल्लू का परिवार। भाई भाई करता है बिटवा घर। अब तो बल्लू के बच्चे भी कल को चल देंगे बाहर पढ़ने, फिर वो दोनों रह जाएंगे अकेले। पता है बिटवा, ऐसा कहते हैं कि इंसान को अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। जिस दिन जड़ कट गई तो समझो पेड़ सूख जाता है। तुम 3 साल से आए नहीं हो, सोचते होगे कि किसके लिए जाए, क्या करना जाकर। तो बिटवा, कहा हम परिवार नहीं तुम्हारा? गोद में खिलाए हैं तुमको, दूध भी पिलाया है अपना। अम्मा बाबूजी नहीं तो क्या हम कोई नहीं तुम्हारे? जितना प्यार बल्लू से है हमें, उतना ही तुमसे भी तो है। ये तो तुम भी जानते हो, कभी भेद ना किए हम तुम दोनों के बीच। छोटे चाचा से तुम बात किए हो अपना हिस्सा उनको बेचने के खातिर, ऐसा ये बल्लू बताए हमको। पर हमारी मानो तो ऐसा न करो लल्ला, जड़ न काटो अपनी। कल को जब तुम रिटायर हो जाओगे तो कहां जाओगे? बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे किसी और शहर में। बिटवा, तुमने जिंदगी परदेश में काट दी, पर याद रखो, पंछी सारा दिन कितना भी कहां भी उड़ान भर ले, पर सांझ को
वापस घोंसले में ही आता है। ये घर कोई अलग अलग तो नहीं, हम सब हैं यहां। चाहो तो किराए पर उठा दो, पर बेचो ना। जब जिंदगी में सांझ की बेला आती है ना, तो घर बहुत याद आता है। जड़ से जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे, मजबूत रहोगे। आशा है बात समझोगे हमारी। ये बातें फोन पर हम शायद समझा नहीं पाते, इसीलिए चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारी तरफ से तुम सबको ढेर सारा आशीष। तुम्हारी ताई जी। समीर का मन भर आया। उसे लगा एक बार फिर से सोचने की जरूरत है घर बेचने के लिए, शायद दिमाग से नहीं, दिल से। आप सुन रहे थे संजय अग्रवाल जी की लिखी कहानी एक प्यार भरी चिट्ठी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। सही है दोस्तों की जिंदगी में हम चाहे जितनी उड़ान भर लें, असल जीवन तो जड़ों से जुड़े रहने में ही है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने में ही है। दोस्तों अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी आपसे पुनः भेंट होगी तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।